आप कैसी घर में रहना चाहते हैं? क्या आप एक मिलीनियर बनना चाहते हैं? कैसा बिजनेस आप करना चाहते हैं? क्या आप ज़िंदगी में और भी ज़्यादा सक्सेस पाना चाहते हैं? आप असल में क्या चाहते हैं? ये सभी चीज़ आप चाहते तो है, लेकिन आपको कैसे मिलेगा? मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम लेकिन सोल्यूशन द सीक्रेट। हाँ, आपने सही सुना। सभी प्रॉब्लम का मेन रीज़न और उसी को कैसे हटाया जाए उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी किताब की दुनिया यूट्यूब परिवार में। आज हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक क्लासिक किताब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द सीक्रेट और इस किताब को लिखे है रोंडा बायर्न ने। तो चलिए बिना देर करके किताब की समरी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पुराने ज़माने में लीडर लोगों का सीक्रेट पता होता पावर में रहने के लिए वो लोग कभी भी सीक्रेट को रिवील नहीं करते थे। जनता भी हर रोज़ काम में जाते थे, काम करते थे, फिर घर में लौट कर आते थे। उन लोगों के पास कोई पावर नहीं थे, क्योंकि वो सीक्रेट कुछ लोगों के पास ही थे। वो सीक्रेट फाइनेंशियल मिरेकल्स, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, रिलेशनशिप में हीलिंग हो सकते हैं, और ये तभी संभव होगा जब आप सीक्रेट को अप्लाई करना सीख जाएंगे। हम यूनिवर्स में कहीं भी काम कर रहे हैं, कोई सी भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम सभी एक इनविजिबल पावर से जुड़े हैं, और वो है अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से ही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का सबसे पावरफुल लॉ है। बड़े बड़े लोग ये लॉ को अप्लाई करके ही अपनी फील्ड में सब कुछ हासिल किया है। रिलीजियस बुक में भी इसके बारे में बात किया गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके ही दुनिया का 1% लोग 96% वेल्थ एक्वायर किया है। अमीर लोगों का थॉट हमेशा एबंडेंस और वेल्थ के ऊपर होते हैं, और वो लोग कभी भी ऑपोजिट थॉट अपनी माइंड में अलाउ नहीं करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो मैसिव वेल्थ एक्वायर किया है, सडनली सब कुछ खो दिए हैं, और कुछ ही समय बाद ही वो वेल्थ दोबारा एक्वायर कर लिए हैं। असल में उनकी डोमिनेंट थॉट वेल्थ के ऊपर ही होते हैं। फिर वो वेल्थ खो जाने की फेयरफुल थॉट को अपने माइंड में अलाउ करते हैं, और सब वेल्थ खो जाते हैं। दोबारा जब डोमिनेंट थॉट वेल्थ के ऊपर होते हैं, फिर से वो वेल्थ रिकवर कर पाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यदि आप पावरफुल हो तो पावरफुल लोग को ही अट्रैक्ट करेंगे, और वीक हो तो वीक लोगों को। एट प्रेजेंट आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी पास्ट थॉट का ही रिफ्लेक्शन है। यदि आप सोच पा रहे हैं कि आप चाहते क्या है, और वो थॉट आपकी डोमिनेंट थॉट है, तो वो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में भी ला पाएंगे। हर थॉट का एक फ्रीक्वेंसी होते हैं, और बार बार सोचने से आप वो फ्रीक्वेंसी को बार बार एमिट कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपको वो चीज़ ज़रूर देगी। ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं उससे वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो लोग जो चाहते नहीं हैं उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और उनकी डोमिनेंट थॉट वो बुरे चीज़ को रोकने का होते हैं, और बाद में वही चीज़ उनके साथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डेप्थ नहीं चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स समझते हैं कि आप और भी ज़्यादा डेप्थ चाहते हैं, और यूनिवर्स आपको देती भी है। हमेशा नेगेटिव वर्ड अवॉइड करनी चाहिए और पॉजिटिव वर्ड बोलनी चाहिए। जब रॉन्ग टाइम में रॉन्ग चीज़ आपके साथ होते हैं, तब आप सोचते हैं कि हर बार बुरे चीज़ आपके साथ ही क्यों होते हैं। असल में वो चीज़ आप ही अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर अट्रैक्ट किए होंगे, लेकिन एट प्रेजेंट आप वो चीज़ नहीं चाहते हैं। ये बात अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको लग रहे होंगे कि आपको हमेशा के लिए आपकी सारी थॉट को मॉनिटर करनी होगी, और एक दिन में हमारे पास 60,000 से ज़्यादा थॉट आती है। लेकिन यह पर ही काम करते हैं सीक्रेट, जिसको अप्लाई करके हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और वो सीक्रेट है कि हमारी फीलिंग को कंट्रोल करना, क्योंकि फीलिंग ही थॉट को क्रिएट करते हैं। यदि हम आज के लिए पॉजिटिव फीलिंग फील करेंगे तो हमारी सारी थॉट पॉजिटिव ही होंगे। आपकी फीलिंग ही आपकी ज़िंदगी बनाएगी। फीलिंग दो प्रकार की होते हैं, गुड फीलिंग और बैड फीलिंग। गुड फीलिंग आपके साथ अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और बैड फीलिंग उसी को घटाते हैं। जब आप लो फील करते हैं, तब क्या आप जानते हैं कि उस सिचुएशन को आप तुरंत बदल सकते हैं, एक सुंदर सा म्यूजिक सुनकर, एक गाना गाकर। यूनिवर्स में सबसे बड़ी पावर है द पावर ऑफ लव। फीलिंग ऑफ लव ही हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होते हैं जो आप एमिट कर सकते हैं।
यदि आप लोगों के लिए प्यार बांटेंगे तो आप खुद को भी ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। आप अपनी थॉट से दूसरे का नहीं, खुद की हम करते हैं। तो अब सोचिए, अगर आप लाभ की थॉट सोचेंगे तो किसका वाला होगा। आप फ्यूचर में आगे क्या चाहते हो वो आपको हाथों में ही है। आप ही आपका क्रिएटर हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही नेचर का लॉ है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही अप्लाई होते हैं। इमोशन एक वैल्यूएबल टूल होते हैं जो बताते हैं हम क्या सोच रहे हैं। एक ही समय अच्छे और बुरे थॉट एक साथ सोचना असंभव है। हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। स्टेप नंबर 1, आस्क। शांत होकर बैठ के आप एक पेपर में लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। अपनी डिमांड प्रेजेंट फॉर्म में लिखिए। आप बहुत हैप्पी और ग्रेटफुल है, ये लिख के आप क्या, कब, कैसे चाहते हैं वो चीज़ लिखिए। ये आपकी काम है। यदि आप क्लियर नहीं है कि आप क्या चाहते हैं तो आप यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल भेज रहे हैं और आपकी रिजल्ट भी मिक्स्ड ही आएगी। स्टेप नंबर 2, बिलीव। आस्किंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है। आप जो चीज़ मांग रहे हैं वो आपके लिए बन रहे हैं। आपको सिर्फ बिलीव करनी है और सिर्फ पॉजिटिव थॉट सोचनी है, क्योंकि उसकी कंट्राडिक्ट थॉट आपको वो चीज़ मिलने में स्लो कर देंगे। आप एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रखिए कि वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी लोग आपको वो चीज़ पाने में रोक नहीं सकते हैं। स्टेप नंबर 3, रिसीव। ज़्यादातर समय हम जो चीज़ मांगते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं, तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं और डाउटफुल हो जाते हैं, और वो चीज़ हमें डिसअपॉइंटमेंट करते हैं। हमें ये थॉट को रिप्लेस करनी है ये थॉट से कि हम जो अक्स किए हैं वो चीज़ ऑन द वे है और हमारे पास आ रही है, और वो चीज़ पाने के बाद आप जो काम करेंगे, जैसा महसूस करेंगे, उसी को फील करिए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक। आप जो चीज़ यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप जब चाहते हैं तभी मिल सकते हैं। यदि टाइम डिले हो रहे हैं तो आपको उसी चीज़ के ऊपर पूरे बिलीव नहीं है और आपको वो फील नहीं हो रहे हैं कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। यूनिवर्स आपको जैसे $1 इजीली दे सकते हैं, ऐसे ही $1 मिलियन भी दे सकते हैं। आप खुद ही सोचते हैं कि $1 मिलियन बहुत ज़्यादा है और इसीलिए आप वो अट्रैक्ट कर नहीं पाते हैं। अलादीन जीनी के तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपकी सारी कमांड को मानती है। यदि आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो वेट लूज़ करने में फोकस मत करिए, परफेक्ट वेट के ऊपर फोकस करिए, और आप परफेक्ट वेट पाए हैं उसी को फील करिए। मैनिफेस्टेशन आप छोटी सी चीज़ों से शुरुआत करिए और धीरे धीरे आप उसी को ज़रूर फील कर पाएंगे। आप सुबह उठने के बाद प्लान करिए उस दिन आप कैसे जीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और वो चीज़ आप कर रहे हैं उसी को फील भी करिए। पैसा को अट्रैक्ट करने के लिए आप वेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप हमेशा ये सोचेंगे कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास पैसा कभी भी नहीं आएगी। आप इमेजिन करिए और बिलीव करिए कि वो पैसा आपके पास ऑलरेडी है। आप ऐसी गेम्स के लिए जहाँ पर आपको वेल्थ मिल रही है और आपके पास मनी होने का कंफर्ट फील करिए। ये फीलिंग ही आपके पास और भी मनी ला कर देगी। हैप्पी फील करना ही फर्स्टेस्ट वे है जो आपकी लाइफ में मनी ला कर देगी। आप इंटेंशनली उसी चीज़ों के बारे में सोचिए जो आप चाहते हैं और खुद से बोलिए आप वो एफोर्ड कर सकते हैं, आप वो चीज़ खरीद सकते हैं। आप पैसे को डोनेट करिए और वो मनी ही आपकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा मनी ला कर देगी। जब आप ऐसा करेंगे तब आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं कि आपके पास बहुत है, और यूनिवर्स भी आपको और भी ज़्यादा पैसा लौटा कर देगी। आप विजुअलाइज करिए आपके क्लाइंट से आपके पास मेल आ रहे हैं, आपकी थॉट वेल के ऊपर रखिए और आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। जब आप रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हो, मेक श्योर कि आप आपकी थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, सराउंडिंग आपकी डिज़ायर से कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। जब तक ना आप खुद को फील करते हो तब तक आप किसी को कोई चीज़ देने का लायक नहीं हो। आप खुद को लव और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करिए और आप भी उसी तरीके का लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे जो आपको लव और रिस्पेक्ट देगी। जब आप खुद के बारे में बुरा सोचते हैं तब आप लव को ब्लॉक कर देते हो और आप ऐसी सिचुएशन को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो जो आपके बारे में बुरा सोचने में आपको मदद करते हैं।
आप खुद की उस क्वालिटी के ऊपर फोकस करिए जो आप पसंद करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको वही चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करके देगी जो आप खुद के बारे में पसंद करते हैं। एक रिलेशनशिप तभी काम करेगा जब आप दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, ना कि कंप्लेंट्स। जब आप स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करेंगे तो वो चीज़ आपको भी मिलेगी। प्लेकेबो इफेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। जब एक पेशेंट स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि टैबलेट खाने से वो क्योर हो जाएंगे, तब वो सच में काम करते हैं। मुस्कुराना हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं, आपको मिराक्यूलसली क्योर करते हैं। आपकी थॉट से ही बॉडी में डिजीज़ क्रिएट होती है, अटेंशन देने से ही होती है। यदि आप अनवेल फील कर रहे हैं तो उसके बारे में मत कहिए, यदि ना वो चीज़ आप और ज़्यादा चाहते हैं तो। यदि आप लोगों का इलनेस के बारे में सुनेंगे तो आप उसी इलनेस को और भी एनर्जाइज कर रहे हैं। डिजीज़ और एजिंग के बारे में सोसाइटी की नेगेटिव मैसेज को मत सुनिए, वो मैसेज आपको कोई हेल्प नहीं करेगी। आप जो चीज़ रेजिस्ट करते हैं उसी को ही आप अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप पावरफुली फोकस करते हैं उसी चीज़ों के ऊपर। नेगेटिव थिंग्स के ऊपर फोकस करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते हैं। जब आप दुनिया की नेगेटिव इवेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं तब आप खुद को भी उससे जोड़ लेते हैं और आपकी ज़िंदगी में भी नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। वर्ल्ड्स की प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करके आप अपनी अटेंशन और एनर्जी को ट्रस्ट, लव, एबंडेंस, एडुकेशन और पीस के ऊपर दीजिए। दुनिया की सभी चीज़ों को प्रेज और ब्लेस करिए। ये चीज़ सारी नेगेटिविटी को डिजल्व कर देगी और आपको अलाइन करेगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लव से। सब कुछ एनर्जी है और आप भी एक एनर्जी मैग्नेट है। आप इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज करते हैं जो चीज़ आपके पास है और आप जो चीज़ चाहते हैं। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आप एक एनर्जी है और एनर्जी ना तो क्रिएट किया जाते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। आप सिर्फ फॉर्म चेंज कर सकते हैं। यूनिवर्स थॉट से ही तैयार होते हैं, हम सिर्फ हमारे ही डेस्टिनी नहीं क्रिएट करते, यूनिवर्स कभी क्रिएट करते हैं। हम सब कनेक्टेड है और सब एक ही है। आपकी थॉट ही आपकी पावर है। सो हमेशा अवेयर रहना, आप क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। एट प्रेजेंट एक ही चीज़ आपको ज़रूरी है कि अच्छी फील करना। वही चीज़ करिए जो आप पसंद करते हैं। यदि आपको पता नहीं है तो आप खुद से सवाल पूछिए और आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। बुक में कुछ कॉमन चैलेंजेस भी डिस्कस किया गए हैं, जैसे सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी। ये बताया गया है कि इनसे ओवरकम करने के लिए कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस और पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरी है। द सीक्रेट में कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ भी दिए गए हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि लोगों ने किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। इन समरी, द सीक्रेट एक मोटिवेशनल गाइड है जो ये सिखाता है कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करके और पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें दिए गए प्रिंसिपल सिंपल है। पॉजिटिव थॉट लीड टू पॉजिटिव आउटकम। अगर आप कंसिस्टेंटली इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। ये बुक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ के लिए एक इंस्पायरिंग रिसोर्स है जो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस पाने के लिए टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।